नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और लगातार मार्केट्स के अंदर सेल ऑफ कंटिन्यू है। आज भी बाजार के अंदर बिकवाली का दौर देखने को मिल रहा है और करीब करीब 450-500 अंकों की गिरावट अभी सेंसेक्स में दिखाई पड़ेगी। 1% नीचे निफ्टी है, करीब 219 अंकों की गिरावट यहां पर भी देखने को मिल रही है सेंसेक्स भी डे लो के आसपास, एक वोलेटाइल सेशन के बीच में। लेकिन एक्चुअल कार्नेज, एक्चुअल बिकवाली जो प्रिवेल कर रही है वो सिर्फ दो ही जगह है। पहले निफ्टी बैंक भी 0.5% नीचे है, मिड कैप इंडेक्स 1450, इनफैक्ट 1500 अंकों की गिरावट, यानी कि अगर परसेंटेज के लिहाज से देखेंगे तो करीब 3% नीचे। लाइकवाइज आप लेकर आइए स्मॉल कैप इंडेक्स, 600 अंकों की गिरावट, परसेंटेज में करीब 4% की गिरावट आपको मिड कैप इंडेक्स में दिखाई पड़ेगी। ये लगातार कंसिस्टेंटली ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर बिकवाली का सत्र चल ही रहा है। एडवांस डिक्लाइन में 134 शेयर तेजी में करीब 2200 शेयरों में बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस इंटेंसिटी का फॉल मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं, स्पेशली कैश मार्केट के शेयरों में। जितना स्लोली एंड स्टेडली आप कैपिटल वाइज नीचे जाते जाएंगे उतना ही ज्यादा बिकवाली आप देखेंगे। लार्ज कैप थोड़ी कम, मिड कैप थोड़ी ज्यादा, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप थोड़ी और, माइक्रो और ज्यादा और एसएमई और ज्यादा। ये लगातार चल ही रहा है। आईटीसी ब्लॉक डील के बाद आज 48 अंकों का कंट्रीब्यूशन। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और नेस्ले करीब करीब पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हुए, लेकिन सामने रिलायंस 34 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, एलएनटी 27 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, एनटीपीसी और पावर ग्रिड। एक बार जरा पूरा पीएसयू पैक लेकर आइए डॉक्टर साहब, क्योंकि पीएसयू में भी आज हैवी सेल ऑफ है। एनटीपीसी, पावर ग्रिड तो ये फ्रंट लाइन इंडेक्स में है, लेकिन अगर कैश मार्केट के शेयरों में जाएंगे या फिर मिड कैप पीएसयूज में जाएंगे तो वहां पर भी अच्छी खासी सेल ऑफ आपको दिखाई पड़ेगी। पूरा 6% नीचे पावर ग्रिड का स्टॉक कामकाज कर रहा है। बीईएल करीब करीब 5% नीचे कामकाज करते हुए। इसके अलावा बीएचईएल लगातार बिकवाली में और आज भी 5.5% बिकवाली यहां पर देखने को मिल रही है। तो पूरा पीएसयू बास्केट भी प्रेशर के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। आज हम बातचीत करेंगे राजेश पालविया सर से। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर भी, एक सस्ता ऑप्शन भी उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आप स्क्रीन पर देखेंगे। 22,200, 22,300 और 22,400 के आसपास आपको कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी और 22,100, 22,200 और करीब 21,900 के आसपास आपको पुट राइटर दिखाई पड़ेगा। लेकिन हेवी कॉल राइटिंग 22,300, 22,200 के जोन्स में आप होते हुए देखेंगे। इसके अलावा निफ्टी बैंक लेकर आई सिचुएशन वहां किस तरह की। निफ्टी बैंक में 47,100, 47,300, 47,500 यहाँ पर कॉल राइटर्स हैं, स्पेशली 47,500, 47,300 पे, और नीचे 47,000 के आसपास पुट राइटिंग है, 47,900 पुट राइटिंग है और 46,800 के आसपास आपको थोड़ी बहुत पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा हीट मैप पूरी तरह से बियरिश, करीब 5 शेयर लॉन्ग, 4 शेयरों में सिर्फ शॉर्ट कवरिंग, 113 शेयर शॉर्ट्स पर और करीब करीब 61 शेयरों में अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। कहाँ लॉन्ग कहाँ शॉर्ट कवरिंग वो भी आप देख लीजिए। आईटीसी 6% नीचे, ब्रिटानिया आधा, परसिस्टेंट आधा, यूनाइटेड ब्रिवरीज आधा और एबॉट 1/4% के आसपास बढ़ा। तो आप इससे अंदाजा लगाए कि एक न्यूज फ्लो ट्रिगर बेस्ड मूव और बाकी सब में फ्लैटिश साइड पर मूव। लाइकवाइज शॉर्ट कवरिंग कोटक 1%, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 0.5%, नेस्ले 0.5%, आईसीआईसीआई 0.5%, बजाज फाइनेंस फ्लैट। एक तरफ ये तेजी के शेयर हैं जहां पर एडवांसेस तो हैं लेकिन बहुत छोटे परसेंटेज गेन्स में है। अब सामने आएगी वो लिस्ट जहां पर बिकवाली है और इंटेंसिटी देखिएगा। एचएएल 7%, पीएफसी 6%, पावर ग्रिड 6%, एबी कैपिटल 6%, बीएचईएल 6%, नाल्को 8%, वोडाफोन आइडिया 7%, अदानी इंटरप्राइज 6%, हिंदुस्तान कॉपर सेल, यानी करीब 10 की सूची में से आपको मोटा मोटा करीब 7 शेयर ऐसे हैं जो कि पीएसयू साइड से बिकवाली में दिखा रहे हैं। तो एक हाई इंटेंसिटी फॉल पीएसयू स्पेस के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पैनिक स्टेट क्लाइंट में आपको दिख रहा है क्लाइंट साइड पर, या कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? क्योंकि इस बार की फॉल में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि बाजार में उतना फॉल नहीं है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे इंडेक्स को तो अपने ऑल टाइम हाई से या नए हाई से 1.5% के आसपास निफ्टी नीचे है, सेंसेक्स भी। निफ्टी बैंक हालांकि थोड़ा बहुत होगा, लेकिन मेजर सेल ऑफ तो मिड कैप स्मॉल कैप में। मिड कैप 5% के आसपास, स्मॉल कैप 11-12% के आसपास वाइप आउट हो चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। इनफैक्ट एसएमई तो 20% के आसपास जा रहा है अपना इंडेक्स टूट के। सो जितना कैपिटल साइड पे आप नीचे जाते जा रहे हो उतना हाई सेल ऑफ होता जा रहा है। सो कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? कितना पैनिक है मार्केट्स के अंदर अभी? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए बिल्कुल मार्केट में एक ब्रॉड बेस सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। रेड फ्लैग हमने काफी दिनों से देखा है कि जिस पे डिस्कशन भी होते हुए दिखी थी मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से, और पिछले कुछ दिनों में एसएमई स्पेस पे। तो यहाँ से जो एक सप्लाई प्रेशर बनता हुआ दिखा मार्केट में,
और अब हम देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जहाँ पे एक अच्छी रैली बनी थी पिछले कुछ महीनों में, वहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रहा है। इंडेक्स बिल्कुल स्टेबल है, अभी भी देखें तो अभी भी स्टेबल है। देखें तो 22,100 22,200 के जोन में ही हम ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे इतना बड़ा डेंट नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो मेजर जो सप्लाई प्रेशर आया है और जो मेजर पेन एरिया है मार्केट का, वो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस ही है। बिल्कुल बहुत सारे मार्जिन के कॉल्स ट्रिगर हुए हैं, जिसके चलते बहुत सारी पोजीशंस में अनवाइंडिंग यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रही है। तो ये एक पेन देखने को मिल रहा है ब्रॉडर मार्केट में, और हमें लगता है कि अभी मार्जिन ट्रिगर अभी और भी होने हैं, जिसके चलते ये स्टॉक्स में एक गिरावट और उसके चलते देखने को मिल सकती है। तो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस थोड़ा पेनफुल रह सकता है अभी और कुछ समय के लिए। लेकिन इंडेक्स में हमें लगता है 21,000 22,000 और 21,900 ये लेवल है, वहां पे हमें लगता है कि कहीं ये सप्लाई प्रेशर इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सेटल डाउन होते हुए दिख सकता है। तो अभी थोड़ा दूर ही रहना है। इंडेक्स में भी हमें लगता है कि अभी जब तक अब 22,400 22,350 के ऊपर नहीं आती है निफ्टी, छोटे मोटे उछाल में गिरावट ही वापस से सप्लाई प्रेशर ही रहेगा। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी है, 22,350 स्टॉप लॉस होंगे स्पॉट पे। तो थोड़ा पुल बैक आता है तो शॉर्ट करें, अभी ना करें, क्योंकि ऑलरेडी 200 पॉइंट का कट इंट्राडे बेसिस पे देखने को मिल चुका है। तो थोड़ा अगर पुल बैक आता है तो 22,350 स्टॉप लॉस है हमारे अब शॉर्ट रहने के, और डाउन साइड में 22,100, और उसके नीचे 21,900 तक भी ये फॉल कंटिन्यू हो सकता है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें सुमित जी, तो यहाँ पे आज वीकली ऑप्शन एक्सपायरी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक जो पुट बेस एरिया है, सपोर्ट एरिया है 47,100 के आसपास, वहीं पे मार्केट होल्ड आउट करने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। लेकिन हमें लगता है जिस तरीके का सप्लाई प्रेशर ब्रॉडर मार्केट में हो सकता है कि 47,100 का लेवल बैंक निफ्टी में भी टूटता हुआ दिखे, और अगर ये लेवल टूटते हैं तो वहां पे भी एक कट फर्दर आते हुए दिख सकता है, जो कि फिर 46,700 की तरफ भी बैंक निफ्टी को पुश करते हुए दिख सकता है। तो अभी टाइम बिंग के लिए 47,100 का लेवल एक सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिख रहा है, लेकिन हमें लगता है कि प्रोबेबिलिटी लो है ये सपोर्ट होल्ड आउट होने की। तो यहाँ पे भी पुल बैक में शॉर्ट करने की सलाह है, जब तक बैंक निफ्टी 47,500 स्पॉट पे क्रॉस नहीं होता है। छोटे मोटे उछाल में शॉर्ट ही करना है। डाउन साइड में 47,100 देन 46,700 तक की डाउन साइड ओपन होते हुए दिख सकती तो इन टोटल मार्केट्स के अंदर रहेगा तो प्रेशर ही अभी, और मल्टीपल ट्रिगर्स भी हो सकते हैं इसके पीछे। एक तो बड़ी तेजी हमने देखी है मिड कैप स्मॉल कैप में, तो बड़ी अनवाइंडिंग भी वहीं पर ही है। प्लस मार्च है तो टैक्स एडजस्टमेंट्स भी रहते हैं तमाम तरह के, तो वो भी एक वजह हो सकती हैं। और प्लस रिस्ट्रिक्शंस की बातचीत भी है, थोड़ा हीटेड अप था, उसको भी ईज आउट कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि एक साथ इम्पैक्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मार्केट्स के ऊपर। राजेश सर, आज कोई कॉन्ट्रा ट्रेड है, ये सारे शॉर्ट है? देखिए मार्केट का माहौल में जिस तरीके से है, तो शॉर्ट का ही ट्रेड है। बाय का ट्रेड में हमें लगता है कि चांसेस थोड़े कम है प्रॉफिट बनाने के, तो बाय की तरफ अभी फोकस नहीं करेंगे। सेल की तरफ ही है, और उसमें पहला स्टॉक जो हमें शॉर्ट साइड के लिए यहाँ पे समझ में आ रहा है वो है कैनरा बैंक का। एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है स्टॉक में जिस तरीके की गिरावट बनी है, स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को भी अब ब्रेक डाउन करते हुए दिख रहा है। पीएसयू थीम अगर हम देखें तो एक सेल साइड पे ही काम करते हुए दिख रही है, तो पूरे पीएसयू स्टॉक्स में ही एक सप्लाई प्रेशर है। तो कैनरा बैंक बैंकिंग स्पेस से हमें लगता है शॉर्ट किया जा सकता है। हालांकि 3% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है स्टॉक में, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि अगर ये आपको 550 555 की रेंज में मिलता है तो वहाँ शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस रखें 564 का, और डाउन साइड में टारगेट जो आ सकते हैं अब इसके 530 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक हमें लगता है शॉर्ट किया जा सकता है वो भी पीएसयू थीम से ही रहेगा, और उसमें हमें लगता है कि एनटीपीसी को यहाँ पे देखना चाहिए। एनटीपीसी में जिस तरीके का कट मिला है और पूरा पावर स्पेस में एक बड़ा कट देखने को मिला है, स्टॉक अब 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। शॉर्ट करने की रेंज जो हम सजेस्ट करेंगे वो होगी करीब 328 330 की। स्टॉप लॉस होगा करीब 336 के आसपास का, और डाउन साइड में जो टारगेट आ सकते हैं वो करीब होना चाहिए 315 की तरफ। तीसरा स्टॉक जो शॉर्ट करने का रहेगा वो रहेगा एलएनटी का। एलएनटी में देखें पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में एक सप्लाई यहाँ पे बनते हुए दिखा है। हालांकि स्टॉक में देखें तो अभी भी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है, लेकिन नियर टर्म के हिसाब से हमें लगता है कि एक डाउन मूव यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है।
डाउनसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एल&टी फ्यूचर में जो आ सकते हैं वो करीब 3480 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं, जो कि इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। तो 3480 के टारगेट के लिए शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए इस शॉर्ट ट्रेड का करीब 3570 के आसपास। लार्सन एंड टूब्रो डे लो के आसपास ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, 3400 की रेंज में कहीं जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो पर फर्दर प्रेशर 2.5% के आसपास बिकवाली है, इसको आप और ज़्यादा डाउनसाइड्स में खुलता हुआ देख सकते हैं। तो 3480 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करेंगे लार्सन एंड टूब्रो में। 3570 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। ये एक कॉल है जो कि राजेश सर की तरफ से बिकवाली करके चलने की राय के तौर पर दी गई है। इसके अलावा केनरा बैंक 530 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करेंगे, 564 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर भी राजेश सर ने आपको बिकवाली करा दी। और एनटीपीसी 315 के टारगेट्स के लिए 336 का स्टॉप लॉस यहाँ पर भी मेंटेन करेंगे। राजेश सर, पीएसयू का पेन बहुत ज़्यादा है, ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स में बल्कि ये कैश मार्केट के शेयरों में और ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर कहीं ज़्यादा है। इंडेक्स पे तो आपको सिर्फ 5% 7% तक के फॉल देख रहे हैं, बाकी जगहों पे फॉल और बड़े हैं। मतलब हायर लेवल से 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप भी वाइप आउट हो चुकी है। तो यहाँ और कोई ऐसा नाम जहाँ पर आपको लग रहा है कि एनटीपीसी के अलावा फर्दर स्लाइड डाउन और हो सकता है, लाइक बीएचईएल, लाइक बीईएल, इस तरह के नामों में? बीएचईएल देखें हम, बाकी भी अगर कैश मार्केट के स्टॉक्स देखें तो पीएसयू स्टॉक्स में सभी में एक बड़ा कट देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो पावर ग्रिड हुआ, भेल हुआ, बीएल हुआ, ये सारे स्टॉक्स एक करेक्शन के दौर में दिख रहे हैं। और देखें तो काफी मेजर जो सप्लाई देखने को मिला है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, वो पूरा पीएसयू बास्केट में ही हुआ है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके के कट बने हैं फर्दर और भी हमें लगता है कि करेक्शन बनते हुए दिख सकता है। भेल में काफी बड़ी सेलिंग हमने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में देखी, और जिस तरीके का ब्रेकडाउन हुआ है हमें लग रहा है कि ये स्टॉक अगर 226 के नीचे अब फिसलता है तो इसमें नेक्स्ट टारगेट फिर इसका बन सकता है वो करीब 210 की तरफ भी ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। तो भेल में पिछले 3-4 सेशन में काफी बड़ा सप्लाई प्रेशर बना है, शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पे आते हुए दिखा है। तो यहाँ पे तो हमें लगता है कि करेक्शन और बनते हुए दिख सकता है। वहीं अगर हम देखें तो दूसरे स्टॉक है, अगर पावर ग्रिड की बात करें तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि एक कट बनते हुए दिख सकता है। स्टॉक अब 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास आते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि अगर ये 267 के नीचे फिसलता है तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 255 की तरफ भी ओपन होते हुए दिख सकते हैं। जैसा हमने बैंकिंग में बात किया तो वहां पे भी हमें लगता है कि बैंकिंग पीएसयू बास्केट में भी एक पेन ऑलरेडी बनते हुए दिख रहा है। तो कैनरा बैंक पे तो ऑलरेडी हमने शॉर्ट दिया है। हमें लगता है कि यहाँ पे बैंक बड़ौदा में भी एक सप्लाई प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। ये भी स्टॉक भी फर्दर फिसलते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 250 248 की तरफ। तो बैंक्स में पीएसयू बैंक्स जहां पर फर्दर स्लाइड डाउन शायद आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। केनरा बैंक पे पहले बात हुई, बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरा नाम रहेगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। राजेश सर हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे हम आगे बातचीत जारी रखेंगे, कुछ और स्टॉक्स पर भी, और एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाते हैं। छोटे से ब्रेक के उस तरफ आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और मार्केट्स के अंदर सेल ऑफ कंटिन्यू है। अभी तेज बिकवाली के बीच में इंडिसेस कामकाज कर रहे हैं, और जो बिकवाली है वो फ्रंट लाइन इंडेक्स में तो आपको उतनी दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में इंडेक्स कहीं ज्यादा प्रेशर के साथ कामकाज कर रहा है। फ्रेश डे लो अभी निफ्टी में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 250 अंकों की गिरावट है, 1.25% गिरावट अब निफ्टी में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में भी गिरावट करीब 500 अंकों के आसपास, 500 अंकों से ज्यादा की इनफैक्ट गिरावट वहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। 650 अंक अब नीचे आ चुका है सेंसेक्स। इसके अलावा निफ्टी बैंक लेकिन एक्चुअल पेन यहाँ है, 0.25% नीचे अब मिड कैप इंडेक्स है। 1820 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लाइकवाइज एक बार स्मॉल कैप इंडेक्स लेकर आए कि वहां पेन पॉइंट और बढ़ गया है, अब करीब 5% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है। जरा वो वीकली वाली प्लेट भी लेकर आइए डॉक्टर साहब, जिसपे पूरे हफ्ते का या इस हफ्ते में अब तक का जो फॉल है वो दिखाई पड़ता है। करीब 5% नीचे आज स्मॉल कैप नीचे आया है, लेकिन अदरवाइज अगर पिछले पूरे हफ्ते को देखेंगे तो कल तक के ही फॉल में ये 7% 6% के आसपास पहुंच रहा था। 5.5% इस हफ्ते, यानी कि 3 सत्रों में 6% के आसपास स्मॉल कैप इंडेक्स वाइप आउट, मिड कैप इंडेक्स वाइप आउट हो चुका है। और स्मॉल कैप इंडेक्स का भी जरा अगर चार्ट लेकर आएंगे तो 8.5% का फॉल सिर्फ 3 सत्रों में हम स्मॉल कैप इंडेक्स में आता हुआ देख रहे हैं। तो एक हेवी सेल ऑफ इंडेक्स के अंदर लगातार बीते 3 सत्रों के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि मिड कैप निफ्टी और में देखेंगे तो महज 2% के आसपास का फॉल है, लेकिन एक कार्नेज जैसी सिचुएशन स्मॉल कैप मिड कैप में आपको दिखाई पड़ेगी। राजेश सर, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? पुट लेने की सलाह है सुमित जी, और उसमें हमें लगता है अंबुजा सीमेंट को यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड हमें पसंद आ रहा है, क्योंकि अगर देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में गिरावट बनी है, स्टॉक अब 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलते हुए दिख रहा है। शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
तो 560 की स्ट्राइक का पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह है अंबुजा सीमेंट में। हमें लगता है ये फॉल फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। पूरे सीमेंट पैक में ही एक सप्लाई प्रेशर भी बना हुआ है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि अंबुजा सीमेंट का जो डाउन मूव देखने को मिल रहा है ये फर्दर एक्सटेंड होते हुए 545 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो ये पुट के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, करीब आना चाहिए 24 रुपए से 26 रुपए की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे इस पुट ऑप्शन का 560 की स्ट्राइक के पुट ऑप्शन का करीब 11 रुपए के आसपास। तो अंबुजा सीमेंट का 540 का पुट जो कि 16 साढ़े 16 पे भी कामकाज कर रहा है, इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। 11 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे, लेकिन फर्दर डाउन साइड यहाँ पे खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो यहाँ पे 24 से 26 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर अंबुजा की 560 की कॉल को पुट को माफ़ कीजिएगा खरीदारी कर सकते हैं। 24 से 26 का टारगेट और 11 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। राय सर, आपने जो क्योंकि बात की है अंबुजा की, तो अदानी समूह में कोई और नाम, क्योंकि आज यहाँ पर भी काफ़ी मासिव सेल ऑफ है। बिल्कुल, अडानी इंटरप्राइज में भी काफी बड़ा कट आज बनते हुए दिखा। और जिस तरीके का ये कट अडानी इंटरप्राइज में आया है आज, हमें लगता है अब ये 3000 के नीचे सस्टेन रहा तो फर्दर सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 2830 2800 की तरफ स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। तो अडानी समूह में अडानी इंटरप्राइज दूसरा स्टॉक है जहाँ पे हमें लगता है कि फर्दर और प्रेशर देखने को मिल सकता है। अंबुजा सीमेंट, इवन अडानी पोर्ट में भी देखें तो हायर साइड से यहाँ पे भी प्रॉफिट टेकिंग बनते हुए दिखी। बट अगर कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो अडानी पोर्ट अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 1200 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अगर वो तोड़ देता है तो वहाँ पे भी शॉर्ट के ट्रेड ओपन किए जा सकते हैं। एंड देन फिर उसमें लोअर साइड के टारगेट 1170 1160 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो अदानी पोर्ट एक और स्टॉक जो कि फर्दर डाउन साइड के लिए आप प्ले कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस घड़ी में हमारे साथ बने रहने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमें बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मार्केट्स पे जाने से पहले एक पिक्चर आपके सामने रख देते हैं। ये वो स्क्रीन है जिसको आप देखिए किस तरह की सिचुएशन है। एफएमसीजी इंडेक्स इकलौता इंडेक्स है क्योंकि आईटीसी ऊपर है, जिसकी वजह से ये हरे निशान में है। निफ्टी बैंक 0.5%, फाइनेंशियल 0.5%, पीएसयू बैंक 7.5% का एक सेल ऑफ, ऑटो 2.5%, सीपीएससी 9.5%, आईटी 1%, कैपिटल गुड्स 5%, ऑयल एंड गैस 4%, फार्मा 2%, रियल्टी 11% और मेटल करीब 6.5% का एक बड़ा सेल ऑफ यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रहा है अलग अलग स्टॉक्स के अंदर। तो हैवी सेल ऑफ है मार्केट्स में, जो कि आपको अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक के हिसाब से देखने को मिल रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास बहू सेंसेक्स लेके। नमस्कार।